तो है एवरीवन, नमस्कार हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेस। आरईसीटी एग्ज़ाम आपकी जो है कल होने वाली है, यानी कि आज 15 तारीख है और कल 16 तारीख के दिन आपके हाथों में आपका पेपर होने वाला है। तो मेरे फ्रेंड्स, टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन आप सभी के समक्ष लेके आया हूं, जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक सूचना और कि जो रोज़ाना मेरी क्लास आती है, जितने भी स्टूडेंट आप देखते हैं, उसका जो टाइमिंग है आज जो मैंने है 5 बजे रखा है। कितने बजे? 5 PM पे आपको वो क्लास देखने को मिलेगी। और स्टूडेंट, इसमें होगा क्या कि 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाएगा और 300 महत्वपूर्ण प्रश्न वो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट होने वाले हैं, यानी उनसे बार जो है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिल सकेगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे अभी के लिए मैं केवल और केवल आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा कि आप MS वर्ड में किसी भी जो है वर्ण की गांठ टाइप करना चाहते हैं तो निम्न में से कौन से विकल्प को आप सुन सकते हैं। तो जब भी आपको गांठ टाइप करनी है सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है, और अगर वर्ड के नीचे अगर आपको लिखना होता है तो सब स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। ये वाला भी याद रखना। अंडरलाइन जो है टेक्स्ट के नीचे जो है अंडरलाइन करना, और बोल्ड जो है टेक्स्ट को गहरा करना होता है। आगे बढ़ते हैं कि खाली जगह समानार्थक शब्दों की शब्दकोश हैं जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है, यानी कि जो आपके सिमिलर वर्ड होते हैं उनको खोजने के लिए थ्योस्टर आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि ऐसा कंप्यूटर जो ताप दाब गति आदि का कार्य करते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है कि भाई ऐसे कंप्यूटर जो ताप दाब और जो है गति मापने का काम करते हैं, यानी मापन से संबंध किसका होगा? एनालॉग का होता है। वही बात करते हैं गणना, तो आप डिजिटल कंप्यूटर के साथ में जा सकते हैं। अगर बात करें कि मापन और गणना दोनों का काम कौन करता है, तो हाइब्रिड के साथ में जाना होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इनमें से माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है। तो डेस्कटॉप PC भी होता है, PDA भी होता है आपका, और नोटबुक भी होता है, यानी जो तीनों के तीनों विकल्प सही है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका करेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट कुंजी को दबाया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स, यहाँ से आप याद रखना कि जब भी आपको चार्ट इंसर्ट करवाना है तो शिफ्ट के साथ F11 फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। F3 आपकी फाइंड के लिए होती है। F5 जो है आपके डेस्कटॉप पे रिप्रेस करती है, लेकिन पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करवाती है। और F4 को अपन अगर अल्ट के साथ में दबाए तो कंप्यूटर शट डाउन की स्थिति में आता है। ये भी बातें आप सभी को पता रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि विंडोज़ 10 पर फाइल या फोल्डर को लॉक करने में कौन सी एप्लीकेशन आपकी मदद करती है। तो मेरे फ्रेंड्स, आपका जो फोल्डर लॉक यहाँ से करेक्ट होगा। विंडोज़ डिफेंडर आपका रियल टाइम एंटीवायरस होता है, और कोर्टाना आपका वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस के साथ में आपको जाना होता है। अगर पूछता है कि ईमेल डाउनलोडिंग, तो फिर आप POP के साथ में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस टैब से आप पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स चार्ट इत्यादि को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो भाई यहाँ से जो है आपका इंसर्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन C आपका करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों पर एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न में से इसका उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट, ऑप्शन D। आगे बढ़ते हैं कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है। देखो स्टूडेंट, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कॉमिक सेंस, कैलिब्री, आपकी ये सारी की सारी फॉन्ट होती है। क्या होती है? फॉन्ट। नेक्स्ट कि दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन से बटन का इस्तेमाल किया जाता है। तो एंटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? एंटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि डेजीविल एक प्रकार का प्रिंटर है, तो हालांकि वैसे कैरेक्टर का होता है, लेकिन कैरेक्टर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अपन इम्पैक्ट के साथ में जा रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से उदाहरण कौन सा है। स्टूडेंट, याद रखना है आपको कि माइक्रो ब्लॉगिंग जो है ट्विटर को बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो ब्लॉग लिखे जाते हैं मात्र 140 कैरेक्टर के ही लिखे जाते हैं, इसीलिए इसको माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जा सकती है। तो भाई खाली प्रेजेंटेशन भी है, मौजूदा भी है, डिज़ाइन भी है, यानी उपरोक्त सभी विकल्प जो हैं आपका यहाँ से करेक्ट होता है। नेक्स्ट कि मोशन पाथ क्या है। तो मोशन पाथ जो है स्लाइड पर आइटम को मूव कराने की एक विधि होती है। ऑप्शन D वाले बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं कि वर्कशीट में रो तथा कॉलम का टाइटल होल्ड करने हेतु ताकि जब भी वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वह स्क्रॉल ना हो, निम्न में से आप किसका उपयोग करेंगे? तो फ्री स्पेस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सूत्र बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं? तो सेल वैल्यू और सेल संदर्भ दोनों का उपयोग आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। क्या बोला है कि कौन सा चरण नहीं है? तो स्क्रूटिनाइजेशन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। यानी कि मॉडरेशन भी होता है, एलोकेशन भी होता है, रजिस्ट्रेशन भी होता है, डिस्पोजल भी होता है, वेरिफिकेशन भी होता है, बट स्क्रूटिनाइजेशन नाम से कोई भी आपका स्टेप नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं। तो गूगल ड्राइव भी है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है, ड्रॉप बॉक्स भी है। यानी सारे के सारे विकल्प बिल्कुल करेक्ट माने जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान सरकार का कौन सा है, तो राज ई वॉल्ट याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? तो बुकमार्क का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरलिंक का उपयोग कब किया जाएगा? जब आपको टेक्स्ट के साथ में या डॉक्यूमेंट के साथ में किसी भी टेक्स्ट है, आपके कोई भी वेब पेज या लिंक है, उसको अगर आपको ऐड करना है तो आप लिंकिंग का उपयोग करते हैं, यानी हाइपरलिंकिंग का, है ना। आगे बढ़ते हैं कि ये जो है आपको मैं एक और जानकारी दे देता हूँ जो सेशन से लेट जुड़े हैं। 5 बजे महामैराथन क्लास 300 प्रश्न का समावेश, जो कि एग्ज़ाम में तबाही लाने के लिए काफ़ी होगी। तो आप अब अगर नए जुड़े हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि 4:30 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी उस क्लास की, और 5 बजे जो है आपको क्लास में आना है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है कि आप भी करेंगे इस बार 90 से पार, और आपका भी हो RECD एग्ज़ाम में बेड़ा पार। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा तेज़ी से कंप्यूटर गेम खेलने के लिए इस्तेमाल होता है? जॉयस्टिक आपका करेक्ट होता है। विंडोज़ 10 में प्रोग्राम को इंस्टॉल्ड किस किस माध्यम से किया जा सकता है? तो भाई सारे के सारे विकल्प सही होंगे, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कौन सा साइबर खतरे का एक प्रकार है? तो मेलवेयर भी होता है, फिशिंग भी होता है, पासवर्ड हमले भी होते हैं, सारे के सारे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं कि IRCTC का पूरा नाम क्या है? मेरे फ्रेंड्स, IRCTC का पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है। ये आपके भारतीय रेलवे की साइट होती है, और जब भी आप जो हैं टिकट की बुकिंग करते हैं तो 10 अंकों की आपको एक संख्या प्राप्त होती है जिसका नाम होता है PNR। और PNR का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, और ये आपको सीट उपलब्धता की स्थिति और टिकट की स्थिति बताने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर कार्यों को संचालन करते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी इन्हीं के द्वारा जो है आपके एप्लीकेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, और समस्त हार्डवेयर का उपयोग भी कर सकते हैं। जब क्या होगा आपके सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, इसके जगह ऑपरेटिंग सिस्टम नाम होता है तो वो भी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि कीबोर्ड की कौन सी कुंजी का जो है स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए उपयोग होता है? तो भाई विंडोज़ की जो है ये क्या होगी कि जब भी आप इसको प्रेस करोगे तो एज इट इज़ वही काम होगा जो आपके स्टार्ट बटन से होता है। नेक्स्ट कि कीबोर्ड की कौन सी कुंजी को अपना कार्य किसी दूसरी की के साथ मिलकर करना होता है जिसका सिंगल यूज नहीं होता है? तो भाई सिंगल यूज तो किसका कॉम्बिनेशन का नहीं होता है। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट तीनों ऐसी कुंजी हैं जिसका अकेले का कोई उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं K202 STS92 टेक्सट इंस्ट्रूमेंट TI990 एक नाम और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से ये मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल होते हैं। किसके होते हैं? मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि DSL का पूरा नाम क्या है? तो विद्यार्थियों याद रखना कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आपको कहाँ पे दिख रहा है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन याद रखना, ऑप्शन बी है ना आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का कार्य करते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके किसका प्रकार है? कि वेब ब्राउज़र का प्रकार है, और इसको विंडोज़ 10 में रिप्लेस किया गया है ना। विंडोज़ 10 में इसको हटा के कौन सा लाया गया? माइक्रोसॉफ्ट एज लाया गया, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये भी बातें आपको पता रखनी है, माइक्रोसॉफ्ट एज, विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज आया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है? तो डिफ़ॉल्ट का मतलब पहले से ही मौजूद होगी, आपको कुछ नहीं करना होता है, उसका नाम क्या है? कैलिब्री है। आगे बढ़ते हैं कि MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है?
तो अगर आपको भी करना है अपना फर्स्ट लेटर कैपिटल तो ड्रॉप कैप का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं कि वह कौन सी मेमोरी है जो जिसके अंदर डेटा को कई बार मिटा के लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से CDRW बिल्कुल करेक्ट होगा। CDRW का पूरा नाम होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। और जो आपको WORM दिख रहा है राइट वंस रीड मैनी, यानी इसमें केवल एक ही बार लिखा जा सकता है। और DVD का पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस मेमोरी को फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। फ्लैश मेमोरी यानी कि ये अपने अंदर डेटा को जो है परमानेंट रूप से स्टोर रखती हैं। इसमें जो है बिजली के सिग्नल की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बिजली का सिग्नल नहीं है फिर भी क्या करेंगे, अपने अंदर डेटा को स्टोर रखेंगे। तो पेन ड्राइव जो है आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन की वर्ड रैप क्या है। तो मेरे फ्रेंड जो वर्ड रैप है आपका टेक्स्ट को स्वतः ही अगले लाइन में ले जाने के लिए वर्ड रैप का उपयोग किया जाता है। अगर सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक ज़रूर करना और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर देना। और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। 5 बजे मिलना मत भूलना, है ना। शाम को लाइव क्लास के साथ में इसी चैनल पे होगी, है ना। 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों का भंडारा जो RECAT में आपको पास तो क्या 80 से 90% से क्रॉस करवाने के लिए काफ़ी होंगे, एग्ज़ाम में तबाही लाने के लिए काफ़ी होंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।